दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लॉस एंड प्रॉफिट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड कर चुका हूं मैं। जिसने पार्ट वन नहीं देखा वो जाके देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए आज हम क्वेश्चन करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट के। कुछ नए टाइप के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यापारी 5 रुपये में 6 की दर से वस्तुएं खरीद कर उन्हें 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है। ये देखो 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदता है, तो ये इसके लिए जो 5 रुपये हुआ वो क्रय मूल्य हो गया 6 वस्तुओं का, ठीक है। और 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, नहीं बेचना यानी सेल कर दिया, यानी 6 रुपया उसके लिए सेल हो गया। तो कह रहा है कि उसका जो लाभ या हानि प्रतिशत है ज्ञात। अगर देखो यहाँ से भी पता नहीं लग पा रहा है कि उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। एक ही बताओ, 5 रुपये में 6 वस्तु खरीद दे रहा है और 6 रुपये में 5 वस्तु बेच दे रहा है ना। तो कंफर्म नहीं पता लग पा रहा है कि तरीके से। वैसे अधिकतर तो पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है लाभ हो रहा है 5 रुपये में, जब 6 वस्तु खरीद रहा है और 6 वस्तु में 5 रुपये में बेच दे रहा है तो इसका मतलब लाभ ही हो रहा होगा। बट कितना लाभ हो रहा होगा ये नहीं पता लग पा रहा है। तो अब देखो तरीके से इसको कैसे निकालेंगे। अगर जल्दी जैसे अगर हमें ये दिया होगा यहाँ पर कि भाई 5 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं ही जो है वो 6 रुपये में बेच दे रहा है। तो यहाँ पर देखो वस्तुएं अगर बराबर हो रही हैं तो हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, कितने रुपए की हो रही है ना। तो हम इस तरीके के जो सवाल होंगे उसमें हम सिर्फ ये चीज़ देखेंगे कि बराबर किसको करना है, यानी बराबर क्या चीज़ है हमारे लिए। बराबर हमको करना है केवल वस्तुओं की संख्या, क्योंकि देखो अगर वस्तु की संख्या बराबर होंगी तो हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि ना पता लग रहा होगा कि जैसे 10 वस्तुएं 20 रुपये में खरीदी और वही 10 वस्तुएं 30 रुपये में बेच दी, तो हमें पता लग रहा होगा 10 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि भाई हमें सबसे पहले वस्तुओं की संख्या बराबर करनी पड़ेगी इस कंडीशन में, जब ऐसे सवाल आ जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि 6 वस्तुएं, देखो स्टार्टिंग में 6 वस्तुएं उसने कितने रुपए में खरीदी, 5 रुपये में। ये रुपए ले रखे हैं, ठीक है। यानी ये सीपी हो गया इस कंडीशन में, ये उधर वाला, और ये वस्तुओं की संख्या हो गई, ठीक है। और वैसी अगले में जो कह रहा है वो 5 वस्तु में 6 रुपये में बेच दी उसने, है ना। वस्तु 5 हो गई और कितने में बेच दी उसने, 6 रुपये में। ये इसके लिए एसपी हो गई। अब ये वस्तुओं की संख्या तो बराबर है नहीं, तो वस्तुओं की संख्या क्या करनी पड़ेगी इस कंडीशन में, बराबर। तो 6 और 5 को बराबर करने के लिए क्या करना है, बस इस वाले को, ऊपर वाले को 5 से गुणा और नीचे वाले को 6 से गुणा। देखो 5 से गुणा जब इसमें कर रखा था तो इसमें भी करना पड़ेगा, जब 6 से गुणा इसमें कर रखा है इसमें भी करना पड़ेगा, दोनों में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 हो गया और ये 5 पंजे 25 रुपये हो गया, और 6 पंजे 30 हो गया और 6 चिंग 36 हो गया। तो देखो ये जो सीपी हो गया 25 रुपये और जो एसपी हो गया कितना हो गया 36। अब यहाँ से देखो 30 वस्तुएं 25 रुपये में खरीदी और 30 वस्तुएं 36 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमको पता लग रहा है लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 11 रुपये का, है ना। 36 और 25 इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 11 रुपये का क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। और हमको निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए किसका, प्रॉफिट का निकालना पड़ेगा, है ना। तो जब प्रॉफिट का परसेंट निकालना पड़ेगा तो जिसकी परसेंट निकाल दे वो तो रहता है ऊपर, यानी 11 तो आ गया हमारे लिए ऊपर, और हमेशा नीचे क्या आता है, सीपी। सीपी कितना है, 25 गुणा 100%। 25 चौक कितना हो गया, 100, 11 चौक 44। तो यानी ये हमारे लिए आ गया 44% प्रॉफिट। इतना समझ में आ गया। तो यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ही सरल टाइप का है। जैसे यहाँ पर बस अधिकतर कंफ्यूज क्या हो जाते हैं इसमें कि भाई 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी, फिर 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेचती, तो लाभ कितना रुपए का हुआ ये निकाल नहीं पाते। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, हमेशा वस्तु की संख्या को बराबर कर दोगे और डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम ऊपर वाले की तरह है कि क्या कह रहा है ये कि यदि अक्षु 11 रुपये में 10 वस्तुएं खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 11 वस्तुओं की दर से बेच देता है। यानी देखो 11 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है
और 10 रुपये में 11 वस्तुएं बेच देता है। तो इसका मतलब देखो, इसमें पहले ही बता दिया कि हानि प्रतिशत निकालो। वैसे यहाँ से क्वेश्चन से पता लग रहा है कि जब 11 रुपये में 10 वस्तुएं खरीद रहा है वो, और 10 रुपये में 11 वस्तुएं बेच दे रहा है, तो इसका मतलब हानि हो रही होगी। तो हानि कितने प्रतिशत हो रही है वो निकालना है। तो यहाँ पर हमेशा क्या करना है, जब इस कंडीशन ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वस्तु की संख्या बराबर नहीं दे रखी है, देखो इस कंडीशन में यहाँ 10 वस्तुएं खरीद रहा है, ये 11 वस्तुएं बेच दे रहा है, तो उस कंडीशन में हमको वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे ताकि निकालने में आसानी हो हमको। देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ देखो 10 वस्तुएं वो कितने रुपए में खरीद रहा है, 11 रुपये में। तो 11 रुपये का इसका मतलब ये सीपी हुआ ना, खरीदने वाला है ना, बेचने वाला तो एसपी होता है। और 11 वस्तुएं जो है कितने में बेच दे रहा है वो, 10 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक है, यहाँ 10 रुपये हो गया हमारे पास, ये एसपी हो गया बेचने वाला। अब देखो हमको वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है, तो यहाँ से देखो क्या करना है हमको, ऊपर 11 से गुणा कर देंगे, नीचे किससे गुणा कर देंगे, 10 है ना, ये 10 से नीचे 11 से ऊपर, तभी तो 10 और 11 बराबर होंगे ना। तो 11 से जब इधर गुणा करा है इधर साइड, तो यहाँ पे भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, ये कितना बन जाएगा, 121 बन जाएगा। जब यहाँ से 10, इसमें 10 से गुणा करा तो यहाँ पर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका 100। अब यहाँ से देख रहे हो कि 121 रुपये हमारे पास सीपी था, और 100 रुपये हमारे लिए क्या था, एसपी। तो अब देखो यहाँ पर वस्तुएं तो देख रहे हो ना, वस्तुओं की संख्या कितनी है, 110 हो गई, यहाँ पर भी 110। देखो 110 जो है वस्तुएं वो 121 रुपये में खरीद रहा है, और 110 वस्तुओं को कितने में बेच दे रहा है, 100 रुपये में बेच दे रहा है। तो इसका मतलब हानि हो रही होगी उसको ना, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 21 रुपये का लॉस हो रहा है। जब 21 रुपये का लॉस हो रहा है तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो जिसकी परसेंट निकालते वो तो ऊपर आता ही नहीं, लॉस हो रहा तो लॉस ऊपर आ गया 21, नीचे में से सीपी कितना है, 121 हो गया इंटू 100%। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सही में आएगा आपके लिए। इसको इतना ज़्यादा लिख सकते हैं, उसे इतना सॉल्व करके 2100/121 लिख सकते हैं, बट अगर सही में लिखोगे तो 17 सही 43/121%। ये आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। इतने परसेंट का आपके लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम इन क्वेश्चनों को भाव और वस्तुओं की संख्या का वाले क्वेश्चन भी कह सकते हैं, बट अब इतना ज़्यादा क्या देखना है, बस आप क्वेश्चन देखिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से हम कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। जब वस्तु की संख्या बराबर ना दी गई हो तो हम पहले वस्तु की संख्या बराबर करेंगे, देन उसके बाद जाके इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वस्तु की संख्या बराबर होने से हमको डायरेक्टली पता लग जाएगा ना कितने का लाभ हो रहा है, कितने का हानि हो रही है। ठीक हो गया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक अदर टाइप का। तो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे। ठीक है, 20 सेब कितने रुपए के बेच दिए उसने, 100 रुपये के बेचे, और 20% का लाभ प्राप्त किया उसने, यानी 100 रुपये बेचने के बाद 20% का लाभ हुआ उसको। तो कह रहा है कि उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे। यानी ये थोड़ा सा पिछले टाइप का ही जैसा क्वेश्चन है, बट थोड़ा चेंज करके दे रखा है इसमें। जो चीज़ वहाँ निकालनी थी इस बार दे रखी है, जो चीज़ दी थी वहाँ वो इस बार निकालनी। ठीक है, यानी पिछली बार हमको कॉस्ट प्राइस दे रखा था, और इस बार हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, क्योंकि ये बोला ना कि 20 सेब 100 रुपये में बेचे उसने, तो लाभ हुआ 20% का। पिछली बार के क्वेश्चन में क्या था कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना था, इस बार दे रखा है। ठीक है, और उसने ये कह रखा है कि जो 100 रुपये में है कुल कितने सेब खरीदे होंगे, यानी 100 रुपये में कुल कितने सेब आए होंगे, यानी उनकी संख्या बतानी इस बार। ठीक, देखो करना सेम उसी तरीके से। देखो जब वो कह रहा है कि 20 सेब उसने कितने रुपए खरीदे, और सॉरी बेचे, 100 रुपये के बेचे, ये 100 रुपये एसपी हुआ हमारे पास, और 100 रुपये में बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हमको एक चीज़ पता करना है कि भाई 20 सेब जो है उसने कितने रुपए के खरीदे होंगे, ये तो पता करना पड़ेगा ना पहले। फिर बात की बात है कि 100 रुपये में उसने कुल कितने सेब खरीदे। हमको तो जब ये वाली चीज़ बराबर होनी चाहिए ना, तो पहले ये तो पता करेंगे ना कि 20 रुपये के जब उसने 100 सेब बेचे हैं, ओ सॉरी 20 सेब 100 रुपये में बेच रखे हैं, तो 20 सेब कितने रुपए के खरीदे होंगे, तो 100 से कम में ही तो खरीदे होंगे। अब तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो अगर इनका रेट हम मान के चले, इनका रेट हम सीपी लेके चले, सीपी है ना 20 सेबों का मोल, तो जितना इनका रेट होगा 20 सेब होगा, है ना, उसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितने का बेचा होगा उसने, टोटल 120% का बेचा होगा। कुल कितने रुपए का बिके होंगे, वो 100 रुपये के बिके होंगे, बिके होंगे नहीं बिके होंगे 100 रुपये के, है ना, 100 रुपये के तो बिके होंगे ना 20 से। तो अब देखो यहाँ से
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इधर से कैंसिल कर दो, और नहीं तो ऐसे कर दो, 2 4 3 12 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, है ना। और इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी पी इक्वस टू आ जाएगा 25 10 250, और बट्टे कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई में डिवाइड में, यानी कि जो सी पी आया आपके लिए 250/3, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये जो 250/3 आया, ये सी पी कितने सेबों का आया, 20 सेबों का आया, है ना। हम कह सकते हैं कि जो 20 सेबों का क्रय मूल्य है वो कितना है, 250/3 रुपये। अब हमको देखना है कि 100 रुपये में कुल कितने सेब मिलेंगे। जब 250/3 रुपये में 20 सेब मिले तो 100 रुपये में कितने मिलेंगे, तो पहले तो 1 रुपये पता होना पड़ेगा, तभी तो 100 रुपये का निकल पाएगा। तो 1 रुपये का, तो इसको 1 रुपये में कैसे निकालेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई, इधर 1 करना है ना हमको, तो ये इधर आ जाएगा, सब इधर साइड लेके, तो 1 रुपये में कितना आ जाएगा, देखो ये 3 इधर आ जाएगा, 20 × 3 डिवाइड में है ना, कहाँ आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में, और ये जो डिवाइड में है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे भाग में। यानी 1 रुपये में, 1 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे, इतने सेब खरीदे। कितने रुपए में खरीदना है अब हमको, 100 रुपये में। जब 1 रुपये में इतने सेब खरीदे तो 100 रुपये में कितने खरीदेंगे, 100 रुपये में खरीदेंगे 20 × 3/250 × 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 हो गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दिया 24, 24 सेब खरीदेंगे। ये ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। लंबा नहीं, बस थोड़ा सा हमको मेथड समझना है क्वेश्चन करने का, कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि देखो 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का प्रॉफिट हुआ, तो उस कंडीशन में बताना है हमको कि 100 रुपये में उसने कुल कितने सेब खरीदे। तो सबसे पहले देखो 20 रुपये में उसने 100 सेब खरीदे, यानी सॉरी बेचे, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी हमको ये पता करना पड़ेगा कि 20 सेब उसने कितने रुपये का खरीदे होंगे, यानी सीपी कितना है, तो सीपी जितनी भी होगी उसमें 20% का प्रॉफिट हो चुका है ना बेचने के बाद, तो यानी 120 का बेचा होगा उसने, देन कितने रुपये का बेचा होगा, 100 रुपये का। 120 क्यों आया, यहाँ पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, आप जरूर देखेंगे। तो प्रॉफिट हो रहा है, चलो एक बार फिर बता दें, प्रॉफिट 20% हो रहा है ना, प्रॉफिट के लिए प्लस करेंगे 100 में, और लॉस के लिए माइनस करेंगे, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, यानी कि जो सीपी आया है वो 20 वस्तुओं का है ना, 20 वस्तुओं का सीपी कितना है, 250/3, यानी 20 वस्तुएं 250/3 रुपये में खरीदी। तो अब 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी बताओ, इतनी। 100 रुपये में पता नहीं थी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, यानी 100 रुपये में 24 सेब आएंगे, ठीक है। एक इसी टाइप का और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है, यानी 14 रुपये के कितने नींबू बेच दिए उसने, 5 नींबू बेच दिए, ठीक है। 14 रुपये के कितने नींबू बेच दिए, 5। अब कह रहा है कि बेचने के बाद उसे 40% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है, देखो पिछले टाइप का क्वेश्चन है, 40%, यहाँ तक तो सेम है, 40% का लाभ होता है। फिर कह रहा है कि उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे। अब 1 दर्जन नींबू, इस बार देखो हमको संख्या पता करनी, संख्या नहीं पता करनी, इस बार हमको पता करनी कि 1 दर्जन नींबू का रेट कितना था। पिछली बार में ये बोलना था, पिछली बार में संख्या मालूम करनी थी, है ना। पिछली बार में कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदे, ये वाली बात आ रही थी, लेकिन इस बार 1 दर्जन नींबू नहीं, 12 नींबू कितने के खरीदे, यानी रुपए पता करने, 12 नींबू का कितना रेट था, ठीक है। तो सिंपल बात है, पहले तो यही करना है कि जो 5 नींबू थे वो 14 रुपये के उसने खरीदे थे, यानी ये एसपी हुआ। 14 रुपये खरीदने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 40% का प्रॉफिट हुआ। ध्यान देना, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब हमारे पास पता है ना, ये वस्तु की संख्या तो बराबर करनी, तो 5 रुपये में 5 नींबू उसने कितने के खरीदे होंगे ये पता नहीं है हमको, सीपी पता करना पड़ेगा 5 नींबू का। तो पता है सीपी जो भी होगा उस, क्योंकि 5 नींबू जितने में बेचे होंगे ना उसने, जितना का रेट होगा उसमें बेचने के बाद 40% का तो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको, 40%, यानी 140 का बेचा होगा उसने। कितने के रुपए का बिके, 14 रुपये के बिके। इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 14 से 1 14, 1 हो गया, देन 10। तो देखो यहाँ से क्या यहाँ क्या निकल रहा है, इधर से एक चीज़ बताओ, यहाँ से निकल रहा है कि जो 5 नींबू
का जो सीपी आया है ना, 5 नींबू का जो सीपी आया 10 रुपये आया। 5 नींबू का सीपी कितना आया, 10 रुपये। यानी 5 नींबू कितने रुपए के खरीदे उसने, 10 रुपये खरीदे। यहाँ से पता लग गया हमको कि देखो ना, 5 नींबू का सीपी हमने पता कर लिया इधर से। तो 5 नींबू 10 रुपये में खरीद रखे, तो हमको कितने नींबू पता करने हैं, 1 दर्जन नींबू। 1 दर्जन नहीं, 12 नींबू कितने खरीदे, तो पहले 1 नींबू का रेट पता होना चाहिए हमको। तो 1 नींबू का रेट कैसे निकलेगा, जब 5 नींबू 10 में खरीदे तो 1 नींबू कितने खरीदा उसने, 2 रुपये खरीदा था ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। जब 5 नींबू 10 रुपये में खरीदे उसने, तो 1 नींबू 10 का तो 2 रुपये का तो खरीदेगा ना, ऐसे करके ना। 1 नींबू 10/5 हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ से आ गया आपका 1 नींबू का मूल्य 2 रुपये आ गया। तो कितने नींबू खरीदने हमको, 12 नींबू। तो 12 नींबू ऐसे ही पता लग गया कितने के आएंगे। 1 दर्जन में 12 ही तो होते हैं, 24 रुपये। वैसे ही 5 नींबू जब 10 के हो रहे तो 12 नींबू 24 के होंगे, डायरेक्ट डबल हो रहा है। तो कहने का मतलब यहीं से निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से भाव और रेट के क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। जिसमें संख्या दे रखी होंगी, बराबर करने वाले बता दिया, फिर 2 इस टाइप से बता दिया कि लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट दिया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। तो क्वेश्चन क्या है, 45 रुपये में 50 आम बेचने से, यानी 45 रुपये में कितना आम बेच रहा हो, 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती। कितनी परसेंट की हानि हुई उसको, 10% की। पिछली बार में लाभ हो रहा था, इस बार हानि आ गई, ठीक है। क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो कह रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से चेंज आ गया कि वह 32 रुपये में कितने आम बेचेगा कि उसे 28% का लाभ हो, ठीक है। 32 रुपये में वो कितने आम बेचेगा कि उसे कितने परसेंट का लाभ हो, 28%। यहाँ लाभ अब दे दिया, ठीक है। पिछली बार में देखना था रेट पता करना था, तो संख्या पता करनी थी। इस बार हमको इतने परसेंट लाभ के साथ कितने आम बेचेगा वो पता करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से सिंपल पहले वैसे ही करने की, 50 आम कितने का बेचा उसने, 45 रुपये का उसने बेचा, तो उसको कितने का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो यानी हमको पहले यही पता करना है 50 आम का सीपी कितना है, यानी 50 आम कितने खरीदे उसने, तो सीपी पता है ज़्यादा होगा। तो देखना पड़ेगा कि 50 आम का सीपी, मैंने सीपी ले लिया, इस पर 10% का लॉस हो रहा था, यानी 90% का बेचा होगा उसने, है ना। 100 में 10 कम, कितने का बिके होंगे, 45 रुपये का बिके होंगे। दे रखा है ना 50 आमों का रेट बेचने का, 45 दूनी 90 हो गया, 2 50, यानी जो 50 आम जो है उसने कितने रुपए के खरीदे होंगे, 50 रुपये के खरीदे होंगे। समझ में आ गया ना, 50 आमों का जो रेट है वो कितना है, 50 रुपये। अब हमको देखो 32 रुपये में कितने आम बेचे हैं वो पता करना है, ताकि 28% का लाभ हो। पहले देखना पड़ेगा, चलो पहले ये निकाल लेते हैं कि ये जो 50 रुपये है ना, इस पर 28% का लाभ में बेचने के बाद कितने आम बिके, उसके बाद फिर निकालेंगे। ये देखना पड़ेगा, फिर बात तो एक ही पढ़नी है ना, 50 आम बेचो या 20 आम बेचो, लाभ तो उतना ही कमाना है, बराबर चीज़ करोगे तो यहाँ से देखो 50 रुपये में, देखिए 50 आम 50 रुपये के है ना, तो यानी देखना पड़ेगा कि जो 50 आमों का सीपी है उसको 28% लाभ पे बेचने के बाद कितने का बिके हो, यानी 128 का बेच दिया हमने, तो कितने का बिके, 50 दूनी हो गया 100, यानी 64 रुपये के बिके। ये 64 रुपये के वो सारे के सारे आम क्या हो गए, बिक गए। कितने परसेंट लाभ पर, 28% लाभ पर। लेकिन हमको कितने रुपए के बेचने, यहाँ देखो 32 रुपये के बेचने। तो 32 रुपये के बेचने, देखो यहाँ से यह पता लगेगा कि जो 50 आम हैं वो 64 रुपये के बेचने के बाद, यानी 50 टोटल के टोटल जो आम है, 50 के 50 आम 64 रुपये में बेचने के बाद कितने का लाभ हो रहा है, 28% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब हमको यहाँ निकालना कितने रुपये का बेचने, 32 ही रुपये के बेचने, तो यानी 32 का बेचने, तो यानी 64 रुपये में बेचने के बाद 50 आमों का जो 50 आम पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 28% का। तो यानी अब हमको 32 रुपये के बेचने, तो यहाँ से या तो डायरेक्ट कर सकते हो, आधा 64 का आधा ना 32 हो जाता है, या तो इसका आधा कर दो, तो यानी 25 आम जो है 32 रुपये का बेचने के बाद उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 28% का प्रॉफिट। या तो ऐसे निकाल सकते हो, या तो ऐसे निकालो कि 1 रुपये में उसने कितने आम बेचे, फिर 32 रुपये में कितने आम बेचेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जब 64 आम उसने 50 में बेचे, नहीं 50 आम जब 64 रुपये का बेचा, तो 1 रुपये का कितने आम बेचा उसने, 50/64, है ना। तो 32 रुपये का कितने आम बेचेगा, 32 रुपये का आम बेचेगा बराबर 50/64 गुणा 32, 32 दूनी 64, 50 दूनी 25, 25 दूनी 50 मतलब, यानी 25 रुपये का उसने
इतने आम बेचेगा, 25 आम जो है 32 रुपये का बेचेगा, तब जाके वो उसको 28% का प्रॉफिट होगा। इतना समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हमने करे, तो आगे क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं किस टाइप के, या अदर क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे आपको, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि भाई इसमें जो है हमेशा वस्तु की संख्या क्या करनी है, आपको इक्वल करनी है, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को रिवीजन करें, और जिसने लॉस एंड प्रॉफिट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को देखें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको फिर अदर टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे।